अगर हम खुश रहते हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो अपने आप डबल हो जाती है। यहाँ पे बच्चों को, टीचर्स को जो हमने माहौल दिया, हमने ये माहौल नहीं दिया कि आप यहाँ पर काम करने आ रहे हैं। हमारा जो माहौल है कि ये आप ही का स्कूल है और आपने यहाँ पर अपने लिए काम करना है। अगर टीचर जाके पढ़ा रहा है, जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा कि बच्चे को क्या आता है क्या नहीं आता है, तो हम बच्चों को सिखा नहीं सकते हैं। और आजकल का युग ऐसा है कि हमें बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो हमारी जो टीचिंग टेक्निक ही ऐसी है सर कि जो बच्चे हैं यहाँ पे खुश रह के सीखते हैं, पूरा अपना पढ़ते हैं और हर एक्टिविटी में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। इनोवेटिव ग्लोबल स्कूल जिसका नाम से इनोवेटिव है, और हम देख सकते हैं कि वो प्रिंसिपल जो छुट्टी के समय भी, पहले तो जब बच्चे आते हैं तब ये उनको रिसीव करते हैं बच्चों को, और अब हम देख रहे हैं छुट्टी का समय और हम देखते हैं कि आमतौर पर प्रिंसिपल्स हैं जो वो अपने ऑफिस में होती हैं, पर ये हमारी बहन यहाँ पर बच्चों को कि वो बढ़िया तरीके से अपनी वैन्स में जाएँ, यहाँ पर उनको खुद ड्यूटी दे रहे हैं। इन बच्चों को जिनको कोई लेने आएगा, ये बच्चे वैन्स वाले नहीं हैं, इनके लिए भी टीचर्स हैं, और जिनका नाम लिखा होता है कि इन्होंने लेकर जाना है, उन्हीं के साथ इन टीचर्स ने बच्चों को भेजना है। प्रिंसिपल मैडम, करवा चौथ का पवित्र त्यौहार है आज, और जैसे हम देख रहे हैं कि आपके टीचर्स, जिनकी आंखों में ऐसे लग रहा है कि ये अभी आए हों, छुट्टी का टाइम है, 12:15 बजे आज आपने छुट्टी करी है पहले थोड़ी, और इनके टीचर्स के आंखों में वो ग्लो है कि ये अभी फ्रेश आए हैं। क्या खिलाते हैं आप इनको? कैसे इनोवेटिव ग्लोबल स्कूल है जो इनको क्या करता है जिसके साथ इनकी एनर्जी ऐसे रहती है? और प्रिंसिपल मैडम, जैसे हमने आपको देखा, जैसे आप लोग बच्चों को जब जा रहे थे, बच्चे उनको प्यार से सलाह रहे थे कि नहीं ये मेरे बच्चे हैं, इनको मैंने अपनी अपनी वैन्स में बिठाना है। क्या कहना चाहेंगे कि आप भी ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी आए हो स्कूल में? क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा क्या मानना है कि अगर हम खुश रहते हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो अपने आप डबल हो जाती है। यहाँ पे बच्चों को, टीचर्स को जो हमने माहौल दिया है, हमने ये माहौल नहीं दिया कि आप यहाँ पर काम करने आ रहे हैं। हमारा जो माहौल है कि ये आप ही का स्कूल है और आपने यहाँ पर अपने लिए काम करना है। उसी एनर्जी के साथ ये काम करते हैं और वही जो है, इसी वजह से इनके चेहरे पर ग्लो रहता है सर। कि मेरा ये मानना है कि जितनी बार आप इनको मोटिवेट करोगे, जितना मोटिवेट करते हो, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो टीचर्स हैं, उनका ग्लो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा क्योंकि वो खुश रहेंगे। और जब हम खुश रहकर काम करते हैं तो जितनी मर्जी कठिनाई आ जाए, जितने मर्जी हर्डल्स आ जाए सर, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी उस कंडीशन में अपने चेहरे का स्माइल जाने देगा। और जब हम खुश रहेंगे तो हम सारा दिन फ्रेश ही रहेंगे। मैडम, बैकबोन ऑफ दिस स्कूल मैनेजमेंट, दे आर एजुकेशनिस्ट, और वो हमेशा हर चीज़ को समझते हैं कि मेरे टीचर्स को क्या प्रॉब्लम है। कोरोना का एक बहुत औखा समय आया, उस समय पर भी उन्होंने टीचर्स को, अपने स्टाफ को बहुत ही वेल मैनर्ड वे से, क्योंकि उनमें डॉक्टर्स, उनमें इंटेलेक्चुअल बहुत बड़ी टीम है उनकी, जो यहाँ के डायरेक्टर्स हैं, और उनका माइंड हमेशा ये रहता है कि मैंने अपने टीचर्स को, अपने स्टाफ को, जो भी यहाँ पर काम करने वाले हैं, उनको एक पॉजिटिविटी देनी है। सर अगर मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ, जो अगर मेरे टीचर्स बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, ये आपने बिल्कुल सही बोला कि ये सब कुछ मैनेजमेंट की वजह से ही है। जो हमारे स्कूल के डायरेक्टर है सलील सर, वो भी बहुत मतलब उनका भी अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ज्ञान है। अगर मैं बात करती हूँ टी.डी. गर्ग सर जी की, उनके पास जो एक्सपीरियंस है, उनका एक्सपीरियंस इतना वास्ट है सर। उन्होंने केवी में एज ए 40 ईयर्स काम किया है और उनके पास वहाँ का प्रिंसिपलशिप का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। साथ में वो NCF 2005 में जो उनका फ्रेमवर्क हुआ है उसमें भी बहुत एक्टिव मेंबर रहे हैं।
तो सर जो उनका जो ज्ञान है उसी की वजह से, जो उन्होंने हमें फ्रीडम दी है, जो उन्होंने हमें खुश रहना सिखाया है, जो है वो हमें समय समय पर हमें बताते रहते हैं कि शिक्षा में हम क्या नया लेकर आ सकते हैं, ये सब उन्हीं की वजह से है जो स्कूल का बहुत अच्छा माहौल है और हम सब बहुत अच्छे से काम कर पा रहे हैं। मैडम, इनोवेटिव ग्लोबल स्कूल जो है तो एक गांव में, लेकिन बठिंडा के बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर, गोनियाना के बच्चे पढ़ रहे हैं, जैतो तक के बच्चे यहाँ आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ की खुशबू, यहाँ का जो ओरा है, जो बच्चा यहाँ आता है जब वो लोगों से मिलता है, बाकी बच्चों के साथ वो चेंज रहती है, उनमें एक वैल्यूज़ रहती है, उनमें एक जो इनोवेशन है, जो इनोवेटिव स्कूल आपने बनाया है उसमें आपने ये नाम से नहीं है, उसमें आपने वैल्यूज़ भी वही इंक्लूड किया। सर जैसे कि आपको नाम से ही पता लग जाता है, इनोवेटिव ग्लोबल स्कूल, हमारा मानना है कि इनोवेशन होनी ही ज़रूरी है। अब अगर हम बात करते हैं 21st सेंचुरी की, 21st सेंचुरी में अगर बच्चे इनोवेटिव, उनमें इनोवेशन नहीं होगी तो हम ये समझे कि आने वाले समय में बच्चों के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो हमारी कोशिश यही है कि हम उनको 21st सेंचुरी के बच्चे बनाएं, कैसे उनकी स्किल्स अपग्रेड करें, कैसे हम उनको एजुकेशन जो है वो, हम बिल्कुल ये बिलीव नहीं करते कि ट्रेडिशनल वे से अगर हम उनको शिक्षा दे रहे हैं, यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा हमारे यहाँ पर सर स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम है। वी आर गिविंग मोर अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स। जो यहाँ पर टीचर्स है दे आर वर्किंग लाइक अ फैसिलिटेटर, क्योंकि बच्चों को सब कुछ पता होता है, हमें क्या चाहिए कि जो उनको नहीं पता है उसमें ऐड करना है। शिक्षा तो वही है, अगर टीचर जाके पढ़ा रहा है, जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा कि बच्चे को क्या आता है क्या नहीं आता है, तो हम बच्चे को सिखा नहीं सकते हैं। और आजकल का युग ऐसा है कि हमें बच्चों से ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो हमारी जो टीचिंग टेक्निक ही ऐसी है सर कि जो बच्चे हैं यहाँ पे खुश रह के सीखते हैं, पूरा अपना पढ़ते हैं और हर एक्टिविटी में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। नया सेशन शुरू हो रहा है, बच्चे जो हैं प्ले वे में आ रहे हैं और आप वाइट सीमेंट जैसे बोलते हैं कि आप बच्चों की नींव में ऐसा सीमेंट, बच्चों को ऐसा आप लोग बना देते हैं कि वो बड़े होकर, अगर हम आज के युग की बात करें कि इंग्लिश स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, तो आपके बच्चे दे आर वेरी फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश, और उनके लिए ये आईलेट्स और ये जो एग्ज़ाम्स हैं वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप लोग समझते हैं कि नहीं, हमने जापान की तरह उनमें देशभक्ति, उनमें अपने देश को प्यार करना कि वो आईएएस ऑफिसर बने, पीसीएस बने, उसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कि हमारे बच्चे हमारे देश में रहकर डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने और सेवा कोशिश करें कि हमारे देश में ही सेवा करें। हाँ जी सर, मेरा हमेशा जब भी कभी असेंबली होती है तो मैं उसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर जोर देती हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं वो अपने देश से प्यार करें। हम सभी जानते हैं कि आजकल जितने भी बच्चे हैं उन सब में बाहर जाने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, और मेरा यहाँ पर जब भी मैं किसी क्लास में जाती हूँ तो मैं बच्चों से पूछती हूँ कि उनका क्रेज़ क्या है व्हेन दे आर डिस्कसिंग विद मी। तो सर सबसे बड़ी, मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है कि मेरा एक बच्चा है यहाँ पर, उसका सपना था बाहर जाने का। जब मैंने उसको समझाया तो उसने अपना जो सपना है वो बदल कर रख दिया और उसने बोला कि मैम मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मैं इंडिया में रहकर ही सेवा करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि ये अचीवमेंट है। अगर एक बच्चे में चेंज आया है सर तो आहिस्ता आहिस्ता हर बच्चे में भी चेंज आएगा। यहाँ के कई बच्चों में बहुत ज़्यादा चेंज आए हैं सर, एजुकेशन को लेकर, मॉरल वैल्यूज़ को लेकर, और पर्सनली मैं भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहती हूँ। हमारी मैनेजमेंट टीम जो है वो भी इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है कि हम बच्चों को उनकी जड़ों के साथ जोड़कर रखें, अपने देश के साथ जोड़कर रखें, अपने कल्चर के साथ, संस्कृति के साथ जोड़कर रखें। क्या है कि हम वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं और हम मॉडर्नाइजेशन को किस चीज़ के साथ जोड़कर देखते हैं, वेस्टर्नाइजेशन के साथ। अगर ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने वेस्टर्न ड्रेसेस पहन ली तो हम मॉडर्न हो गए। हमारा फोकस चल रहा है कि जो बच्चों का दिमाग है, जो उनकी सोच है वो मॉडर्न हो। वो बच्चे वेस्टर्नाइजेशन के पीछे ना भागे, बच्चे मॉडर्नाइजेशन के पीछे भागे। वो इन दोनों में डिफरेंस करना जाने कि वेस्टर्नाइजेशन क्या है, मॉडर्नाइजेशन क्या है। मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने जो वैल्यूज़ हैं उनको भूल जाएं, अपने देश से प्यार करना भूल जाएं। अगर बच्चों में ये चीज़ें आ गई सर तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी जो अपना ये देश है पीछे रहेगा। जिस गति से ये आगे बढ़ रहा है ना, अगर हर स्कूल इस चीज़ के ऊपर फोकस करेगा, वैल्यूज़ के ऊपर, संस्कृति के ऊपर, अपने कल्चर के साथ बच्चों को जोड़ने के ऊपर, तो हमारा देश जितनी गति से आगे बढ़ रहा है ना, ये बहुत ही जल्दी 10 गुना गति के साथ आगे बढ़ेगा सर। प्ले वे से जो एडमिशन चालू है, क्या कहना चाहेंगे कि आपके यहाँ जो भी दिवाली से पहले एडमिशन्स कराएगा तो उनको
खास डिस्काउंट दिया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हम लोग कोई डिस्काउंट नहीं देते हैं। हमारा ये मानना है कि जिसको हमारे स्कूल की एजुकेशन सिस्टम अच्छा लगेगा, वो हमसे कभी डिस्काउंट नहीं मांगेगा। हम अपने स्कूल में डिस्काउंट देने के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट रखते हैं सर, जो अभी हमने 3 दिसंबर को रखा है फर्स्ट ऑनवर्ड बच्चों के लिए। उसमें बच्चों की परसेंटेज के अकॉर्डिंगली ही हम बच्चों को डिस्काउंट देते हैं। अदरवाइज़ हम किसी और डिस्काउंट में कभी बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आपकी शिक्षा बिल्कुल सही चल रही है, आपकी एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो आपके पास जो भी कोई आएगा वो इन चीज़ों के पीछे नहीं जाएगा। हमारा ये मानना है, आप हमसे आके मांगो कि आपके बच्चों को शिक्षा दे, एजुकेशन दे, आपके बच्चों में हम वैल्यूज़ डालें, आपके बच्चों में कोई कमी है हम उसमें सुधार करें। आपको जिस तरीके की हमारी हेल्प चाहिए हम यहाँ पर हैं, स्कूल के बाद भी हैं, किसी भी समय आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बट डिस्काउंट में हम बिलीव नहीं करते हैं सर। मैडम, आपका बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, और हम चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से आप जैसे स्कूल जो सेवा कर रहे हैं, और फैप ने ये गांव के स्कूलों को जैसे उसने इस बार रिकॉग्नाइज किया था और इस बार फिर कर रहे हैं। पिछले साल हमने देखा कि आपको फैप ने भी अवार्ड दिया, और इस साल भी उनकी जो है चल रही है अभी इंटरवेंशन की, कैसे हमने इस साल करना है। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, आपने भी अपना समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।